हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सपना एंड आई एम अ डेंटिस्ट। कई बार जब हम नकली दांत लगवाने जाते हैं तो हमें बहुत सारे तरीके की कैप और ब्रिजेस के बारे में पता चलता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा कैप या ब्रिज लगवाएं। तो अब आज की वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैप और ब्रिजेस कब कब लगाना ज़रूरी होता है, कैप और ब्रिज में क्या अंतर होता है, कैप और ब्रिज कितने तरीके के होते हैं और आपके दांत के लिए सबसे बेस्ट कैप कौन सी होगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि कैप क्या होती है। जब हम आपके दांत का आरसीटी करते हैं तो आपका दांत थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है, कड़क हो जाता है, क्योंकि उसकी हम सारी नर्व्स निकाल चुके होते हैं और आपकी जड़ों में हम फिलिंग मटेरियल को भर देते हैं। तो ऐसे में आपके दांत के टूटने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर आप कोई कड़क चीज़ खाते हैं तो रूट कैनाल करने के बाद हम आपको कैप लगाने के लिए इसलिए सजेस्ट करते हैं ताकि आपका आरसीटी वाला ट्रीटमेंट जो किया है हमने वो थोड़ा लंबा चले और आपकी दांत की लाइफ बड़ी रहे। जब हम एक दांत के ऊपर कैप लगाते हैं तो दांत के ऊपर कोई भी अगर फोर्स आ रहा है तो वो चारों तरफ इक्वल फैल जाता है, तो दांत के टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, जब आपका दांत आधा टूट गया हो तो उसको कवर अप करने के लिए भी हम आपको कैप के लिए सजेस्ट करते हैं। तीसरा, अगर आपका कोई एक दांत का रंग बाकी दांतों से अलग हो जाता है तो उसको भी ढकने के लिए, कवर अप करने के लिए हम आपको कैप के लिए सजेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम डेंटल ब्रिज कब लगाते हैं। जब हम एक कैप से ज़्यादा कैप को आपस में जोड़ देते हैं तो उसको हम डेंटल ब्रिज कहते हैं। ये तब लगाया जाता है जब आपका कोई दांत मिसिंग हो। तो ऐसे में आपके मिसिंग दांत के आगे और पीछे वाले दांत का सपोर्ट लेकर हम वहाँ पर एक डेंटल ब्रिज लगाते हैं ताकि आपकी मिसिंग दांत को हम कवर अप कर पाएँ। अब आते हैं कैप्स के और ब्रिजेस के टाइप्स पे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेटल कैप के बारे में। मेटल कैप स्टेनलेस स्टील जैसा दिखता है और ये निकल क्रोमियम का बना हुआ होता है। इसके लुक्स की वजह से ये जब भी आप हंसेंगे बोलेंगे तो ये आपके मुंह में दिखेगा, बस इसका एक यही डिसएडवांटेज है। अदरवाइज ये आपको खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। ये फुली फंक्शनल होता है और पूरी तरह से काम करता है। लेकिन अब ये कैप आउटडेटेड हो चुकी है क्योंकि लुक्स बहुत मैटर करते हैं, इसलिए कोई भी पेशेंट या कोई भी डेंटिस्ट मेटल कैप को प्रेफर नहीं करते हैं। अब आते हैं सेकेंड टाइप के क्राउन पे, वो होता है पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल। इस टाइप के कैप में आपकी अंदर की जो परत होती है वो मेटल की होती है और उसके ऊपर दांत के कलर की एक पोर्सिलीन की कोटिंग की जाती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको मेटल वाली स्ट्रेंथ भी मिल जाती है और ये दिखने में भी अच्छी दिखती है। पर आगे वाले दांतों के लिए हम इन कैप्स को सजेस्ट नहीं करते हैं। इसकी दो वजह है। सबसे पहली वजह ये है कि अंदर से मेटल होने के कारण हम जो ऊपर पोर्सिलीन की कोटिंग लगाते हैं उससे मेटल का रंग थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से कैप हल्की सी ब्लैकिश दिखती है और इसी कारण हम इस कैप का शेड एग्जैक्टली आपके दांत के शेड से मैच नहीं कर पाते हैं। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इस कैप को आपके आगे वाले दांतों में लगाते हैं और आप हंसते मुस्कुराते हैं तो आपके गम्स के बॉर्डर पे, जहाँ पे आपका कैप हम गम्स को टच कर रहा है, वहाँ पर आपको ब्लैकिश कलर की लाइन दिखाई देती है, तो वो लुक्स पे उतना बेटर नहीं लगता। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्राउन्स पे। तीसरे तरीके के क्राउन्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटल फ्री क्राउन्स या फिर ऑल सिरेमिक क्राउन्स। ऑल सिरेमिक क्राउन्स दो तरीके के होते हैं, या तो जिरकोनिया और दूसरा तरीका होता है ईमैक्स क्राउन्स। इन क्राउन्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि ये मेटल फ्री होने के बावजूद इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही बेहतरीन होती है। कैप्स की एक एडवांटेज और होती है कि ये दोनों ही कैप कैड-कैम टेक्निक से बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम आपके दांत का नाप लेते हैं तो उस नाप को कंप्यूटर से स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर में ही उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है और फिर मटेरियल फ्लो कराया जाता है। तो ऐसे में इन कैप्स में ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और यही एक वजह होती है कि इन कैप्स के फिट और डिज़ाइन बहुत ही अच्छे होते हैं। इन कैप्स में क्योंकि ये मेटल फ्री होते हैं तो आपकी जो लुक्स हैं वो एकदम नेचुरल लगते हैं। आपके हंसते मुस्कुराते कोई नहीं बता सकता है कि आपने कोई कैप लगाई हुई है। उस एक नेचुरल दांत की तरह उस कैप में से लाइट भी क्रॉस होती है। एक नेचुरल दांत की तरह उस कैप में के गम्स के आसपास कोई बॉर्डर भी नहीं दिखता है।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप पीछे वाले दांत में कैप लगवाना चाहते हैं तो आप जिरकोनिया के लिए जा सकते हैं। अगर आप आगे वाले दांत के लिए सोचते हैं तो आप ई-मैक्स के लिए जाएं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज बाकी रह गए हों तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।